गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपने सीबीएसई का जो एग्जाम है कल शेड्यूल्ड, सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है, जो आपको किस क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, और टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको थोड़ा भी इसमें वीडियो बना के दे रहा हूँ। आप लोग सब अच्छा से देख लेना और इसको प्लीज ट्राई करना, पूरा इसको ठीक से अमल करने के एग्जाम हॉल में। तो जैसे आप लोग को पता ही है कि कल आप लोग का एग्जाम शेड्यूल्ड है 80 मार्क्स का। टाइम अलाउड इज 3 आवर्स। उसके पहले आपको क्या मिलेगा? रीडिंग टाइम, दैट इज ऑफ 15 मिनट्स। एग्जाम टाइम है आपका 10:30 से 1:30 तक। आप लोग को पेपर कब मिल जाएगा? पेपर आप लोग को मिल जाएगा 10:15 बजे। तो ये 15 मिनट में क्या करना है ये मैं आप लोग को बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर पार्ट में। अभी हम लोग करते हैं पेपर पैटर्न। तो जैसे पार्ट ए 60 मार्क्स का आएगा, पार्ट बी 20 मार्क्स का आएगा। आईएससी वालों में क्या हुआ था, जब मैं आईएससी वालों को पेपर पैटर्न दिया था तो उनका 3 पार्ट आ गया एग्जाम हॉल में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। बट क्लियरली आपके पेपर के फ्रंट पेज में लिखा हुआ था कि पार्ट ए इज कंपल्सरी, ईदर अटेंड पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी कोई स्कूल कराता नहीं, हम लोग पार्ट बी ही करते हैं, विच हैज कैश फ्लो एंड रेशियोज। तो उनको टेंशन हो गया कि अरे पार्ट सी तो आता ही नहीं है, ये जानते नहीं थे कि पार्ट सी करना ही नहीं है। तो आप लोग के भी पेपर में पार्ट सी आएगा तो वो ऑप्शनल रहेगा, हम लोग को पार्ट बी ही करना है। ठीक है ना? पार्ट सी बेसिकली रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, तो हम लोग के सिलेबस में नहीं कवर होता है, तो हम लोग उसको नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग के सिलेबस में पार्ट ए एंड पार्ट बी है जो हम लोग क्लास में कवर किए हैं। तो अगर आप लोग के पेपर में पार्ट सी आ भी जाए तो इग्नोर करना, देखना मत किसको करना है। स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग का पहले आप लोग को बताया, मैं क्लास में बता रहा था कि आप लोग का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। बिफोर कोविड इतना ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, ज्यादा फोकस प्रैक्टिकल्स पे होता था। सिंस आफ्टर कोविड हम लोग का एमसीक्यू हुआ था 2 साल एग्जाम्स, तो इस बार भी थोड़ा हम लोग का एम्फासिस एमसीक्यू में रखा गया है। तो 20 मार्क का एमसीक्यू है 80 मार्क का पेपर में। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं। तो सुनो, पहला जो 1 से 16 क्वेश्चन है, 1 to 16, 16 क्वेश्चन, 1 to क्वेश्चन 16 होगा 1 मार्क ईच। 16 मार्क्स टोटल। ये हो गया आपका एमसीक्यू, ये हो गया आपका टोटल एमसीक्यू आएगा। आपको सिर्फ लिखना है ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगर इसमें एक्सप्लेनेशन देना है, कोई वर्किंग आया तो वर्किंग देना। सिर्फ 1 से 16 लेके ए बी सी डी लिख के मत आ जाना, मार्क्स कट सकता है। तो आप लोग को लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन ब्रैकेट में डी इज करेक्ट, ऑप्शन एफ, एफ तो होगा नहीं सॉरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और किसी में अगर कोई थ्योरी है तो डायरेक्ट लिख दो, और अगर कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है जिसका वर्किंग चाहिए, तो वर्किंग दिखाना इज अ मस्ट। ठीक है ना? फिर हम लोग का ये हो गया, इसमें लिख लो रहेगा 6 इंटरनल ऑप्शंस। 6 इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे आपके। क्या मतलब है? क्वेश्चन 1 में 2 क्वेश्चन रहेगा और कोई सा एक करना है, क्वेश्चन 5 में 2 क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन 9 में 2 क्वेश्चन रहेगा। और ऐसा नहीं है कि टोटल 22 क्वेश्चन आएगा उसमें 16 करना है, वो ज्यादा इजी होता अगर वैसा होता तो, बट वैसा नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, वन का ए या 1 का बी, कोई सा एक करना होगा। आपको दोनों भी आता होगा तो एक ही करके जाना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? फिर लिखिए 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है? क्वेश्चन 17 से क्वेश्चन 20, 3 मार्क्स ईच। ये 4 क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 16 क्वेश्चन, ये हो गया 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आएगा आपका 3-3 मार्क का, 12 मार्क्स ईच, तो सॉरी 12 मार्क्स टोटल। ठीक है? इसमें 2 इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे। इसमें 2 इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे, 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेंगे, बाकी 2 स्ट्रेट करना होगा। इसमें एक पार्टनर फंडामेंटल से रहेगा, एक फंडामेंटल से, 2 पार्टनरशिप से, विच हैज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल। ठीक है ना? और एक शेयर्स, एक शेयरस रहेगा। तो एक फंडामेंटल्स, डिसोल्यूशन भी देखो आ सकता है, बट मैं जितना भी पेपर स्टडी कर रहा था आप लोग का पिछला जो सैंपल पेपर्स है उसमें जनरली नहीं था। बट हम लोग को क्या करना है, फंडामेंटल से एक आएगा ही,
ये जो 3 मार्क में है ना, एक क्वेश्चन फंडामेंटल्स का रहेगा, बाकी 2 पार्टनरशिप रहेगा जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, और एक शेयर्स रहेगा। डिबेंचर्स इससे नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 20 कवर हो गए। फिर आएंगे 4 मार्क के 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 एंड क्वेश्चन 22, 4 मार्क्स ईच। ये हो गया हमारा 8 मार्क्स, ये हो गया 8 मार्क्स। नो इंटरनल ऑप्शंस, ठीक है ना। नो इंटरनल ऑप्शंस। एक क्वेश्चन रहेगा शेयर से, एक क्वेश्चन रहेगा पार्टनरशिप से। एक क्वेश्चन शेयर से रहेगा 4 मार्क का, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से रहेगा 4 मार्क का, एंड लास्ट का 4 क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क्स का। क्वेश्चन 23 से क्वेश्चन 26 ये रहेगा 6 मार्क्स का, दैट इज 24। इसमें 2 क्वेश्चन में ऑप्शन रहेंगे, इंटरनल ऑप्शन, ठीक है। 2 इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे। इसमें एक क्वेश्चन रहेगा शेयर से, 2 क्वेश्चन रहेगा पार्टनरशिप से, एंड एक क्वेश्चन रहेगा डिबेंचर से। एक क्वेश्चन रहेगा डिबेंचर से। समझ में आया? देखो 16, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 24 60। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे पार्ट ए में? 26 क्वेश्चन आएंगे आप लोग के पार्ट ए में। देखो यहां तक क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एमसीक्यू में बहुत ज्यादा फोकस देना। हम लोग ने क्लास में 10 सैंपल पेपर सॉल्व किया है, ठीक है, कुछ होमवर्क के तौर पे, कुछ क्लास वर्क के तौर पे। 10 सैंपल पेपर सॉल्व किया है, 10 का 10 का एमसीक्यू हैज टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। मैं पहले ही बोल दे रहा हूं आप लोग को, एमसीक्यू मैं क्लास में भी जब सॉल्व करवा रहा था तो 16 पार्ट ए का 16 क्वेश्चन में 11-12 तो अपने आप ही कर लेते थे, 3-4 में थोड़ा मदद लग रहा था या थोड़ा कुछ याद करवाना पड़ रहा था, 12 तो अपने आप ही कर ले रहे थे, ठीक है ना। तो आप लोग को ये 10 पेपर का जो 16 एमसीक्यू में 160 क्वेश्चन जिसमें और भी कवर्ड होंगे, ये अच्छा से करके जाना है, तो ये आराम से कवर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं पार्ट बी में। लेट्स कम टू पार्ट बी। पार्ट बी आपका 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 26 तक हो गया था, ठीक है। तो अब आपके आएंगे क्वेश्चन 27 से क्वेश्चन 30। 1 मार्क ईच, 4 मार्क्स। ये एमसीक्यू रहेंगे आपके। दिस विल बी एमसीक्यू अगेन, ठीक है ना, विद 2 इंटरनल ऑप्शंस। विद 2 इंटरनल ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 31 एंड 32, 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच। एक रहेगा शेड्यूल 3 और एक रहेगा थ्योरी। ऑन टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑब्लिक रेशियोज, ठीक है। ये मैं आप लोग को थोड़ा देर में आप लोग को फोटो भेज दूंगा इसका, उसका आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग देख लेना। अभी मैं कुछ कुछ पेपर देख रहा था कि यहाँ पर 3 मार्क का रेशियोज दे दिया और 4 मार्क का थ्योरी दे दिया। एनीथिंग दे कैन स्वैप। एक पेपर ये भी देखा था, ये शेड्यूल 3 तो फिक्स्ड है, यहाँ पर भी रेशियो का सम, और 4 मार्क जो नेक्स्ट है उसमें भी रेशियो का सम। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि थ्योरी में थोड़ा मार्क्स कटने का चांसेस होता है, आधा या एक, क्योंकि थ्योरी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, प्रैक्टिकल में गड़बड़ नहीं होता है। तो मैं तो चाहूंगा यहाँ भी रेशियोज आ जाए प्रैक्टिकल, यहाँ भी प्रैक्टिकल रेशियोज आ जाए। बट मैं कुछ पेपर में ऐसा देखा हूँ, और ये भी देखा था कि यहाँ प्रैक्टिकल आ गया, यहाँ थ्योरी आ गया, या यहाँ थ्योरी यहाँ प्रैक्टिकल, ठीक है ना। एनीथिंग इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये आएगा 4 मार्क्स। रेशियोज रहेगा ये,
ये रहेगा रेशियोज एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन रहेगा, वन ऑप्शन। ऑब्वियसली अगर रेशियो में ऑप्शन आएगा तो दोनों सम रेशियो का ही रहेगा, अगर थ्योरी आएगा तो दोनों सम थ्योरी का ही होगा, ठीक है ना। एंड द क्वेश्चन 34 होगा 6 मार्क्स। तो हम लोग को पता ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट का रहेगा विथ नो ऑप्शन। ये हो गया 20 मार्क्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट बी में रहेंगे 8, यहाँ 4 5 6 7 8, तो आपका पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 34, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको समझेंगे कि टाइम कैसे मैनेज करें। एक बार कॉपी कर लो यहाँ पर, फिर विल बी स्टार्टिंग विद टाइम मैनेजमेंट। आइए, तो लेट्स डू द टाइम मैनेजमेंट। आप लोग को पता है आप लोग का टाइम कितना है, आप लोग को टाइम दिया रहेगा 3 आवर्स। पहले बात करते हैं उसके पहले का टाइम का, जो पेपर रीडिंग टाइम आप लोग को पेपर मिल जाएगा 10:15 बजे। 10:15 बजे प्लीज, ये थोड़ा मेरे को पता है पेपर में एक्साइटमेंट रहता है कि अगर एमसीक्यू दिख गया है और थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है तो वहां से रेफरेंस चालू हो जाता है, भाई इसका बता उसका बता, ये सब एग्जाम हॉल में थोड़ा होने लग जाता है। बट हम लोग को पेपर सॉल्व करने के लिए 3 घंटा है। अगर आजू बाजू कुछ पूछना ही है तो आप लोग को बहुत टाइम मिलेगा, बट ये 15 मिनट में जितना भी इंटरनल ऑप्शंस है आप लोग को वो कवर करना है सबसे पहले, कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। और क्लास में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है हम लोग का कि हाउ टू सिलेक्ट विच ऑप्शन टू डू एंड विच ऑप्शन टू नॉट टू डू। शेयर्स में जैसे मैंने बोला था, अगर दोनों ही प्रो राटा है तो ऑब्वियसली आपको कंफर्टेबल देखना है कि प्रो राटा का जो कॉल सिनेरियो है वो किसमें है। दोनों अगर मोटा मोटी सेम सम है तो आप अपना एनालिसिस करो कि जर्नल मांगा है, किसी ने जर्नल प्लस बैलेंस शीट मांग लिया है शेयर कैपिटल का पार्ट, तो ऑब्वियसली जर्नल करेंगे। एक क्वेश्चन में जर्नल और लेजर दोनों मांगे तो ऑब्वियसली जर्नल वाला क्वेश्चन करेंगे। पार्टनरशिप में एक क्वेश्चन में आपको लेजर अकाउंट्स बनाने बोला है, एक क्वेश्चन में जर्नल पास करने बोला है। हालांकि जर्नल में टाइम कम लगता है मेरे हिसाब से, बट साल भर हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल लेजर अकाउंट बना के हुए हैं, रिवैल्यूएशन पीसी बैलेंस शीट, तो आप वो करेंगे। बट अपना प्रिपरेशन के हिसाब से, अपना क्वेश्चन के हिसाब से आपको 15 मिनट में सिर्फ वो सिलेक्ट करना है कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा नहीं करना है। आप 10:30 बजे चालू करके एक क्वेश्चन कर लिए, सपोज क्वेश्चन 17 में 2 पार्ट है और में है, आप क्वेश्चन 17 चालू कर दिए पहला वाला, आप आधा 10 मिनट वेस्ट करके काट दिए कि नहीं 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 ये हो नहीं रहा है और वाला करना पड़ेगा, यहीं पर टाइम खत्म, पेपर खत्म नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। ये आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है कि इंटरनल ऑप्शंस में कौन सा कट करना है और कौन सा हमको अटेंड करना है। आजू बाजू देखोगे टाइम वैसे निकल जाएगा, पेपर खत्म नहीं होना। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको सीरियसली पेपर खत्म करना है, जिनके लिए 5-6 मार्क्स का छूटने से फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए नहीं है ये वीडियो। वो तो कभी भी खत्म करो कैसे भी खत्म, क्या फर्क पड़ता है। जिनको जेन्युइनली पेपर खत्म करना है प्लीज वही ये देखिए कि कैसे खत्म करना है। रीडिंग टाइम में आप लोग को सिर्फ इंटरनल ऑप्शन को वर्कआउट करना है और कुछ नहीं करना है आप लोग को। काफी सारा इंटरनल ऑप्शन रहेंगे, टाइम निकल जाएगा उसमें। अब हम लोग आते हैं, जब घंटी बजेगा 10:30 बजेगा आपका पेपर चालू करना है आप लोग को। पार्ट ए में हम लोग देते हैं 140 मिनट्स, पार्ट ए में भी गिव 140 मिनट्स, पार्ट बी में भी गिव 40 मिनट्स। दिस इंक्लूड्स योर रिविजन टाइम, रीडिंग टाइम अगेन, जो कि आपको कुछ रिवाइज करना है तो, ठीक है। अब ये देखो 4 MCQ रीड करोगे, क्वेश्चन का अटेम्प्ट करोगे, आराम से होगा। हम लोग इसको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 को 20 मिनट, कैश फ्लो को दे रहे हैं 20 मिनट्स, आराम से 20 मिनट में हो जाएगा। रेशियो को दे रहे हैं 10 मिनट, रेशियो हम लोग करेंगे 10 मिनट में आराम से। ये मैं बता दे रहा हूँ आप लोग का, हम लोग तो आईसी पैटर्न से कर चुके हैं बड़ा बड़ा सम। आप लोग का इतना बड़ा सम आएगा नहीं 6 मार्क के लिए, क्वाइट इजी सम आएगा, हम लोग सैंपल पेपर में भी देखे थे, क्वाइट इजी। फॉर्मेट बनाने में थोड़ा टाइम जाएगा बट 20 मिनट नहीं लगेगा, आराम से 20 मिनट में हो जाएगा। रेशियो रहेगा 2-2 मार्क का, 2 क्वेश्चन 2+2। अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा तो बहुत बढ़िया ही है, 2+2 भी आएगा तो बस फॉर्मूला बैठाओ और सॉल्व करो, मैथ का ट्रिग्नोमेट्री, 10 मिनट से बेसी नहीं लगेगा। शेड्यूल 3 आपको 3 आइटम दिया हुआ रहेगा, आपको बताना है कौन सा हेडिंग में जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा अगर आता होगा तो। इसके लिए हम लोग दोनों के लिए दे रहे हैं 5 मिनट, दोनों के लिए दे रहे हैं 5 मिनट। बेसिकली इसमें मैं टाइम दिया ही नहीं हूँ, इसमें तो लिखना है, यहीं से बोरो कर लेना टाइम 1 मिनट, और ये आप लोग को थ्योरी के लिए लिखना है 5 मिनट। अगर आता होगा तो 5 मिनट में लिख दोगे, और ये मैं दिया हूँ 5 मिनट, तो 20, 10, 30, 5, 5, 40। आपको इंश्योर करना है
कि आपको पार्ट बी खत्म करना पड़ेगा 40 मिनट्स में, नहीं तो आपका पेपर खत्म होने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर हम लोग ये एश्योरेंस रखते हैं कि कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हो आप, मिस्टेक होगा तो ये पैनिक मोड प्रेस हो जाएगा, पैनिक बटन प्रेस हो जाएगा। मिस्टेक मत करो, हड़बड़ी मत करो। यू हैव 20 मिनट्स फॉर कैश फ्लो। सपोज फॉर एग्जांपल आप 12:30 बजे कैश फ्लो चालू करते हो, तो आप 12:35 पे हड़बड़ाओ मत, आपके पास 12:50 तक टाइम है कैश फ्लो खत्म करने के लिए। और अगर आप 12:50 तक कैश फ्लो खत्म करते हो तो आप एकदम ऑन टाइम चल रहे हो। तो गिव योरसेल्फ टाइम कि मेरे पास 12:30 है, घड़ी सामने रखो, 12:30 बजे, अब हमको 12:50 तक कैश फ्लो करना है। तो आपको ना एक ईजी लगेगा कि नहीं 20 मिनट्स है, बहुत है। हड़बड़ाओ मत कि नहीं 12:30 पे चालू किया तो 12:40 पे कैश फ्लो खत्म करना है, ऐसा नहीं होता है। 40 मिनट्स लो पार्ट बी के लिए, ठीक है। अब आते हैं पार्ट ए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये 6 मार्क्स वाला, 6 मार्क्स, ठीक है। मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा, बट इसमें हम लोग को मिनिमम देना पड़ेगा 60 मिनट्स, मिनिमम देना पड़ेगा 60 मिनट्स। 15 मार्क्स, 15 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। ऑब्वियसली किसी की हो सकता है अगर भैया 20 मिल जाएगा तो बहुत परफेक्ट हो जाता, बट 20 मिनट शॉर्ट हो गया, विल टेक अप फ्रॉम समवेयर। एक क्वेश्चन मैंने देखा था 6 मार्क का डिसोल्यूशन का, 6 तो जर्नल एंट्री। अब एक लॉजिकली बताओ 15 मिनट लगेगा, अगर आपको 6 मार्क का डिसोल्यूशन का एंट्रीज मांग लिया बस कि 6 मार्क्स का डिसोल्यूशन एंट्री पास करो, तो हालांकि 5 से 6 मिनट में कवर हो जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं कि अगर लेंदी भी आ गया तो 20 लगना है, और एक क्वेश्चन 20 मिनट एक्स्ट्रा रह जाएगा, वो देखेंगे। बट 15 मिनट तो आराम से लगेगा ही तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग 2 क्वेश्चन है 10 मिनट ईच, 20 मिनट्स। 2 ही क्वेश्चन है, 10-10 मिनट में आराम से कवर हो जाएगा। इसमें भी डिसोल्यूशन का 4 मार्क का एंट्री आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता है। बट डिसोल्यूशन का जनरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक एंट्रीज आएगा, जनरल एंट्रीज पूछेगा आपसे डिसोल्यूशन में, हालांकि नहीं भी हो सकता है। तो आराम से 10-10 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं इसको, ये हम लोग लेंगे 40 मिनट्स, ये हम लोग लेंगे 40 मिनट्स। देख रहे हो छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, 4 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट ईच। कोई हाल में नहीं लगेगा, कोई हाल में नहीं लगेगा 40 मिनट। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ का 10 मिनट जो बचेगा इसको ट्राई करो कवर करने में 30 मिनट में, इसको ट्राई करो 30 मिनट में कवर करने में, और ये 10 मिनट यहाँ दे दो, ये 10 मिनट जो बचेगा यहाँ दे दो, आराम से कवर हो जाएगा। एंड द लास्ट इज एमसीक्यू, 20 मिनट्स में दे रहा हूं, 20 मिनट्स। ये मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू के, ये मत एक्सपेक्ट करना इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर फर्म को दिया है क्या इंटरेस्ट होगा, ऐसा भी आएगा 1-2 ठोल, बट बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा। मार्क याद रखना, एक हम लोग किए थे असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन, वो भी आएगा एक। तो बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो रीड में टाइम निकल जाएगा, ठीक है ना। वंस यू हैव डन द रीडिंग द पेपर एंड वर्किंग आउट द इंटरनल ऑप्शन, अगर वहां टाइम बचे, ट्राई एंड सॉल्व द एमसीक्यू, और कुछ सॉल्व मत करना, ट्राई एंड सॉल्व द एमसीक्यू, मैं बता दे रहा हूं। तो यहाँ पर 20 मिनट बहुत होता है, बिकॉज 16 में मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको रीड करते ही आंसर पता होगा। 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पर क्वेश्चन मैं 2 मिनट दिया हूं, तो आराम से 20 मिनट में कवर हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 60, यहाँ 20, 80, 80 + 40, 120, और 20, 140। यहाँ 10 कम लेते हो तो यहाँ 10 ज्यादा कर दिया, तो ये 26 क्वेश्चन 140 मिनट्स में कवर करना है आपको। तो आप जब भी कोई सेट चालू करो, जैसे यू कैन नॉट सेट वर्कआउट ईच सेट, आप इसको एक सेट रखो, आप चालू कर रहे हो 10:30 पे, आप इसी को चालू करना चाहते हो तो आप चालू करो, आपको बस देखना है 10:50 तक ये खत्म हो जाना चाहिए। फिर आप 10:50 पे इसको लेके बैठे, तो आप पहला टारगेट सेट करो 40 मिनट से। अगर आपको लग रहा नहीं भाई जल्दी कवर हो, टाइम वेस्ट क्यों करे, तो उसमें कम कर लो। 10:50 पे ये कवर होगा तो आपको 11:30 तक ये खत्म करना है। तो आप अगर वैसे खत्म कर रहे हो, आप ऑन टाइम हो, कोई टेंशन मत लेना, जल्दी कवर हो रहा है तो बहुत बढ़िया। बट अगर कोई भी सेट में टाइम ज्यादा लग जाए कोई भी कारणवश, प्लीज आप उसी क्वेश्चन में बैठे मत रहना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पहले ही सेट चालू किए 10:30 बजे, 10:30 बजे चालू किए, तो ये आप किए 10:30 से 10:50 तक 20 मिनट्स। ये क्वेश्चन 1 to 16 आपने किया, 17 to 20 आपको करना था 10:50 से 11:30 तक। फॉर एग्जाम्पल सपोज 11:30 खत्म हो गया, बट आप क्वेश्चन 20 में हो, खत्म नहीं हुआ है, तो क्वेश्चन 20 को मार्क कर लो लेफ्ट एंड मूव टू द नेक्स्ट सेट 21 एंड 22, जो आपको करना है 11:30 से 11:50 के अंदर।
अगर ऐसा होता है कि 11:50 के अंदर खत्म नहीं हो रहा है, तो फिर आपको बस यही करना पड़ेगा कि भैया माने ये खत्म करो 11:50 के अंदर, खत्म हो जाता है तो फिर क्वेश्चन 20 में वापस आ जाओ। अगर ये टाइम पे खत्म होता है तो उसको रहने दो, अभी नेक्स्ट सेट में बढ़ जाओ। दिक्कत कब आएगा, 20 लेफ्ट, यहां पर भी खत्म नहीं हुआ है, फिर पैनिक प्रेस, बटन प्रेस हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है सब की, टाइमली करो, खत्म होगा पेपर। यहां वहां ज्यादा मत देखना, ज्यादा पैनिक मत करना, स्ट्रेस मत लेना, हड़बड़ाना मत। टाइम रहेगा, आराम से करो, आराम से कवर होगा आप लोग का। समझ में आया? चलो, ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, थैंक यू।